खाली भाषण देते, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो काला धन लेकर के आएगा और हर एक के खाता में 15-15 लाख रुपए डालेगा। 4 साल जो आप में नौजवान भाई भारत मां की रक्षा करना चाहता है, 18 साल में रखेगा, 22 साल में रिटायर कर देगा, मूछों नहीं आया होगा और रिटायर हो जाएगा। बीजेपी को पहले महंगाई डाइन लगती थी, अब महबूबा लगने लगी है। रोड से उधर गुरुआ पड़ेगा, इधर शेर घाटी पड़ेगी, यानी रोड के इस पार जो चुनाव होने जा रहा है वो गया का हो रहा है और उधर औरंगाबाद का हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि दोनों सीट पे जो हमारे उम्मीदवार हैं, यहाँ से पूर्व कृषि मंत्री गया से हम लोगों ने सरजीत पासवान जी को बनाया है और औरंगाबाद से अवैध कुशवाहा जी को बनाया है। दोनों लोग जो है नौजवान हैं और नए हैं और लोगों ने काम किया है और मुझे पूरा भरोसा है आप लोग लालटेन पर बटन दाब करके उन दोनों कैंडिडेटों को, उम्मीदवारों को आप लोग जिताने का काम कीजिएगा। हम लोग मोदी जी की बात करने नहीं आए, मुद्दे की बात करने आए। मुद्दा क्या है? कितने यहाँ बेरोजगार भाई है, जरा हाथ उठा करके बताना, बेरोजगारी कितने लोगों को बताइए, इतनी बड़ी संख्या। मोदी जी ने क्या कहा था कि हर एक साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। आज 10 साल हो गया लेकिन नौकरी नहीं मिला, रोजगार नहीं मिला। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, गरीबी है, ये है मुद्दा। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये है मुद्दा। बिहार में निवेश आए, कारखाने खुले, ये है मुद्दा। लेकिन 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने बिहार को केवल और केवल ठगने का काम किया। 40 में से 39 सांसद बिहार ने दिए। जरा आप लोग अपने दिल पे हाथ रख के पूछिएगा कि आपके गांव, आपके पंचायत, आपके प्रखंड, आपके जिला के लिए क्या किया गया, कौन सा ऐसा काम हुआ बता दीजिए। क्या काम किया इन लोगों ने? कोई काम नहीं किया। लेकिन जब आपका भाई को 17 महीने मौका मिला उप मुख्यमंत्री बनने का, तो उन 17 महीनों में 5 लाख लोगों को हमने सरकारी नौकरी देने का काम किया। तो चाचा जी पलट गए। अब तक अगर हम हुए होते तो 10 लाख लोगों को मिल गया होता सरकारी नौकरी, लेकिन चाचा जी पलट गए। तो हमारी शुभकामना है, बुजुर्ग है, अभिभावक है, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है। तो हम लोग जो है काम करके दिखाए। जाति आधारित गणना किया, हम लोगों ने आरक्षण की सीमाओं को बढ़ाने का काम किया। हम लोगों ने जितने स्वयं सहायता समूह थे उनके मानदेय को बढ़ाया। हम लोगों ने आईटी पॉलिसी बनाई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई। जो पढ़ा लिखा उसको भी हमने नौकरी दिया और जो देश के लिए, बिहार के लिए खेल में मेडल लाया उसको भी हमने नौकरी देने का काम किया। आज कोई भी नौजवान खिलाड़ी अगर देश के लिए मेडल लाएगा तो डीएसपी बन जाएगा। समझ जाइए, यही नीति हम बनाए। 17 महीनों में काम कर रहे थे, लेकिन चाचा जी को काम से मतलब नहीं था। बीजेपी हाईजैक कर लिया और जब बीजेपी ने हाईजैक कर लिया तो आज उनकी स्थिति आप लोग देख रहे हैं कि क्या हो गया है। इस पर ज्यादा टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन अगर इंडिया अलायंस की सरकार बनती है, अगर भारत में हम लोगों का गठबंधन का सरकार बनेगा, तो आने वाले 15 अगस्त को, जो 15 अगस्त को देश से हमारा आजाद हुआ था, हम लोग आने वाले 15 अगस्त में बेरोजगारी से आजादी दिलाएंगे और 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देश भर में देंगे। तो कितना देंगे? कितना? मोदी जी तो नहीं दिए, लेकिन जरा सोचो, जब उप मुख्यमंत्री रहते हुए 17 महीने में एक राज्य में अगर 5 लाख नौकरी दिए
तो देश भर में इतने राज्य हैं, हर जगह वैकेंट है, पोस्ट खाली है, 30 लाख पद खाली है और 70 लाख पद को हम लोग सृजन करने का काम करेंगे। मोदी जी तो सारा चीज प्राइवेटाइज कर दिए, निजीकरण कर दिए, रेल बेच दिए, सेल बेच दिए, पोर्ट बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, निजीकरण हो गया। जहां सबसे ज्यादा बहालियां निकलती थी वो भी खत्म कर दिया गया। तो आप लोगों की सरकार बनेगी तो 15 अगस्त से बेरोजगारी से आजादी आप लोगों को दिलाएंगे। यही नहीं, आने वाला रक्षाबंधन में जितनी गरीब परिवार की हमारी बहनें हैं उनको 1 साल में 1 लाख रुपया का सहयोग हम लोग करने का काम करेंगे। बीजेपी को पहले महंगाई डाइन लगती थी, अब महबूबा लगने लगी है। आप बताइए, महंगाई इतना ज्यादा हो गया, गैस सिलेंडर का दाम कितना हो गया? 1200, 1500। अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो 500 रुपए में हम लोग गैस सिलेंडर देने का काम करेंगे। बिजली कितना महंगा हो गया है, हुआ कि नहीं बिजली महंगा? तो 200 यूनिट फ्री बिजली हम लोग आप लोगों को देने का काम करेंगे। 5 नया हवाई अड्डा बिहार में बनवाएंगे। ये सारा काम होगा। स्पेशल पैकेज देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। स्पेशल पैकेज में 1,60,000 करोड़ रुपया बिहार को मिलेगा और एक संसदीय क्षेत्र में 4,000 करोड़ रुपया मिलेगा। समझिए, आपका उससे विकास होगा, आपके गांव का विकास होगा, आपके जिले का विकास होगा। तो ये सारा काम हम लोग करने जा रहे हैं और आते ही सबसे पहले अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताइए, 4 साल में, 4 साल जो आप में नौजवान भाई भारत मां की रक्षा करना चाहता है, 18 साल में रखेगा, 22 साल में रिटायर कर देगा, मूंछों नहीं आया होगा और रिटायर हो जाएगा। कौन सा नियम ले आए मोदी जी? 4 साल रहेगा। हम लोग आएंगे तो जैसे पहले बहाली निकाला जाता था वो बहाली निकालेंगे। मोदी जी देश के बारे में बोलते जय हिंद, मोदी जी भारत माता की जय, लेकिन जब अग्निवीर योजना में जब हमारा भाई भारत माता की रक्षा करते हुए शहीद होगा तो अग्निवीर योजना में शहीद का दर्जा नहीं है, पेंशन नहीं है, कैंटीन की व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए ये बहुत ही बेकार योजना है। तो इसलिए हम लोग जो बाएंगे तो अग्निवीर योजना का खत्म करेंगे। पहले जैसे बहाली चलती थी वैसे बहाली होगी। और यही नहीं, जितना पैरामिलिट्री फोर्स है, सीआरपीएफ हो गया, अर्धसैनिक बल हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आपका आईटीबीपी हो गया या अन्य जितना पैरामिलिट्री, इनको पूछ लो, अगर ये ड्यूटी के दौरान ये शहीद होते तो उनको शहीद का दर्जा नहीं। हम लोगों की सरकार बनेगी तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी ड्यूटी के दौरान अगर शहीद होते हैं तो उनको शहीद का दर्जा हम लोग देने का काम करेंगे। तो देखिए भाई, ये सारा हम लोग काम करेंगे। बीजेपी का घोषणा पत्र आया, बिहार के लिए कुछ नहीं है, बिहार को ठग लिया। किसान के लिए कुछ नहीं है। अगर हमारी सरकार बनेगी तो 10 फसलों का एमएसपी हम लोग दिलाने का काम करेंगे। अभी कटनी हो रहा है लेकिन उचित दाम नहीं मिलता है, मिलता नहीं ना है फसल का। दिन भर आप लोग मेहनत करते हैं धूप में, सब देश का पेट पालता है किसान भाई लोग, इनको उचित दाम नहीं मिलता। हम लोग आएंगे तो 10 फसल में उचित दाम आप लोगों को दिलाने का काम करेंगे। तो ये सारा काम करेंगे। लेकिन मोदी जी खाली भाषण देते, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, भाइयों बहनों, मोदी आएगा तो काला धन लेकर के आएगा और हर एक के खाता में 15-15 लाख रुपए डालेगा। बोलते थे कि ना मोदी जी? आपके खाता में तो नहीं है गया, लेकिन बीजेपी के खाता में इलेक्ट्रोल बॉन्ड में हजारों हजार करोड़ रुपए आ गया। क्या ही पैसा आप लोगों का था जो आपके खाते में आने था, वो बीजेपी के खाता में कैसे चले गए रे भाई? तो मोदी जी ने ठगा है, लोगों को धोखा दिया है। इसलिए मोदी जी के लिए हम गाना गाते हैं। मोदी जी के लिए हम इसीलिए गाना गाते हैं, गोविंदा के मूवी का गाना, अरे तुम तो
धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। साथ गाओगे? अच्छे से गाइएगा साथ में। मोदी जी आएंगे तो भी गाना, बीजेपी वाला दिखेगा तो भी गाना। क्या गाइएगा? अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम झूठ बोलोगे, जनता जब रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो वादा करके, तो यही है असली चेहरा भाजपा का। बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।